स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, एसएससी एमटीएस का, और आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का एनालिसिस हम करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन हमारा, मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी? 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया था। मनरेगा का क्रियान्वयन मुख्यतः ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जो है किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? तो ये है बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब और विजय कुमार सिन्हा जी। ठीक है, 28 जनवरी 2024 से कार्यालय में कार्यरत हैं और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 11वें मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? तो अनुच्छेद 51A दर्शाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संविधान में प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में अभी कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के विचार को रूसी संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वल्लभी मंदिर वास्तुकला की किस श्रेणी में उप प्रकार है? तो ये नागर शैली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी खरीफ की फसल है? तो ये चावल है। देखिए यहाँ पर खरीफ, रबी और जायद फसल के बारे में दिया गया है, वो सभी देख लीजिएगा आप सभी। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि हैं। भारत में फसल की 3 मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो आप सभी इन क्वेश्चनों को जरूर देखकर जाइएगा। पहला है खरीफ के बारे में, देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलें उगाई जाती है और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इस मौसम के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। रबी की फसलें देखते हैं। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों है। ठीक है, अब जायद फसल के बारे में देखते हैं कि रबी और खरीफ के मौसम के बीच में गर्मियों के मौसम के दौरान एक छोटा सा मौसम होता है जिसे जायद के रूप में जाना जाता है। जायद के दौरान उत्पादित कुछ फसलें तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जियां, चारा, ये फसलें जायद की फसलें होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, संसदीय शासन प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 से। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 और 75 संघ सरकार के संसदीय प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समन्वय बंधन द्वारा क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक समन्वय आबंध द्वारा बनता है। एक समन्वय आबंध एक प्रकार का सहसंयोजक आबंध है जहां आबंध बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। ठीक है, पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था 1975 में। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी बैंकों का सबसे नया रूप है। 1970 के दशक में मध्य से अस्तित्व में आया था ये। ठीक है, पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की योजना है जिसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने ये एक संवैधानिक प्राधिकार है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के वर्तमान CAG हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के निचले सदन का प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए
पूर्वी भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? छऊ नृत्य मनाया जाता है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत की एक परंपरा है जो महाभारत और रामायण, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के प्रकरण का अभिनय करती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।